अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ मोहम्मद हम्माद। कुछ लोग आप में से मुझे जानते हैं। मेरे कुछ डाटा बेस्ड ओपिनियंस हैं मार्केट के बारे में, और मैं कोशिश करूँगा टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज मैं वो शेयर कर सकूँ आपके साथ। एंड आई 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 होप कि ये नंबर्स जो हैं या ये जो एनालिसिस है ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सके या आपके लिए वैल्यू कुछ ऐड कर सके। शॉर्ट वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। 3 चंक्स में देख लेते हैं 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस, या 2 में देख लेते हैं वीकली और डेली लेवल्स पे। उसके बाद जो स्पेसिफिक स्टॉक्स रिक्वेस्टेड हैं उनको भी मैं जो है वो इंशाल्लाह चंक्स में जो है वो डिस्कस कर लूँगा। और एट द एंड जो लास्ट रिकॉर्डिंग में करूँगा वो जो पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रही हैं मार्केट में, वो मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा आपके साथ। Disclaimer: these are just my opinions. This is not in any case a buy or sell call on the index or on any specific stock. ये मेरा एनालिसिस है, मेरे ओपिनियंस हैं। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज में वो सारे नंबर विद इंटायर ऑनेस्टी आपके साथ शेयर करूँगा। हाउएवर द डिसीजन मेकिंग इज़ अप टू यू कि आप उसे उन नंबर्स को कैसे जो है वो कॉम्प्रीहेंड करके अपनी ट्रेड की पोजीशंस को एडजस्ट कर सकते हैं या ले सकते हैं। हाउएवर यू वांट टू कंज्यूम दैट इंफॉर्मेशन इज एंटायरली अप टू यू। सो स्टार्ट करते हैं 100 इंडेक्स की डेली परफॉर्मेंस। डेली चार्ट्स को देख लेते हैं। डेली अगर हम देखें तो फ्राइडे को जो है वो 1300 पॉइंट्स मार्केट में ऐड हुए हैं पॉजिटिव साइड पे। 0.79% का मार्केट ने जो है वो अपसाइड दिखाई है। ये जो 1300 पॉइंट्स मार्केट ने फ्राइडे को ऐड किए हैं, पिछले 3 दिनों से मार्केट ऐड कर रही थी। अगर हम जो मैं रात को देखें तो वो 2100 पॉइंट्स थे। बट इन माय ओपिनियन ये जो 1300 पॉइंट्स ऐड हुए हैं ये दे आर मच बेटर देन दीज 2200 पॉइंट्स रफली। उसकी वजह ये है कि वॉल्यूम्स मार्केट में, अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो आई आई स्ट्रांगली बिलीव कि जो प्राइस एक्शन जितना भी है उसको वॉल्यूम के साथ देखना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज अदर देन द वॉल्यूम्स, अगर हम सिंपली एक प्राइस एक्शन देख रहे हैं और हम सिर्फ कोई भी मूव जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव साइड पे विदाउट टेकिंग वॉल्यूम्स हम उसे रीड कर रहे हैं, तो दैट आई बिलीव इज नॉट द करेक्ट मेथडोलॉजी। तो वॉल्यूम्स जो थे वो इम्प्रूव हुए हैं 100 इंडेक्स के फ्राइडे को। इम्प्रूव कैसे हुए हैं? हम अगर देखें तो हमारे पास जो एवरेज वॉल्यूम्स मार्केट में 20 डेज की है वो हमारे पास 270 मिलियन वॉल्यूम्स हैं। और अगर हम देखें अपना 200 डेज की एवरेज वॉल्यूम्स तो वो 337 मिलियन वॉल्यूम्स के जो है मिलियन वॉल्यूम्स जनरेट होते हैं ऑन एवरेज। ये नंबर थोड़ा सा स्लाइटली कुछ चेंज हो सकता है बट रफली ये 337 340 के करीब चलता है। तो जो वॉल्यूम्स हमारे पास ऐड हुए हैं फ्राइडे को वो 295.625 मिलियन वॉल्यूम्स थे। और जो हमारे पिछले 20 दिनों के वॉल्यूम्स थे वो 270 मिलियन वॉल्यूम्स थे। तो देर इज़ अ स्लाइट इंक्रीज इन द वॉल्यूम्स। और उससे पहले के 2 दिन की जो मूव थी वो 20 डेज की एवरेज से कम थी। तो दैट इज़ अ गुड थिंग एंड इट शोज़ कि जो मार्केट में एक्टिविटी आई है पॉजिटिव साइड पे, वो इट वाज नॉट जस्ट मेयरली शॉर्ट कवरिंग। इसमें कुछ फ्रेश बाइंग भी जो है वो इनिशिएट हुई है। वो लेटर ऑन इन सम वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे जो है वो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट आया है, व्हाट एक्चुअली इंस्टीट्यूशंस आर ट्राइंग टू बाय। तो बेसिकली जो हमें ये वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए हैं ये हमें बता रहे हैं कि हमारे पास कुछ पॉजिटिविटी जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हुई है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो इमीडिएट जो सपोर्ट है वो हमारे पास 1,62,535 की है एंड फॉलोड बाय 1,60,000। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स। मार्केट जो है इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करती आई है। और इसके बाद हम अगर देखें तो अभी जो पोटेंशियल है वो 63 के RSI के साथ मार्केट मूव कर रही है। दैट मीन्स कि अगर मंडे को हमारे पास समवेयर अराउंड 2100 की मूव आती है अपसाइड पे, तो वो मार्केट उसे जो है वो सस्टेन कर लेगी। कोई ओवर हीटेड सिचुएशन जो है वो डेली चार्ट्स पे इतनी मूव से जो है वो जनरेट नहीं होगी और कोई फ्रेश प्रॉफिट टेकिंग जो है इनवाइट नहीं करेगी। सो
जो मंडे की मार्केट है उसमें 2100 से 2200 पॉइंट की रेंज हमें नज़र आ रही है जहाँ पे मार्केट मूव कर सकती है। देन अगेन दैट इज अ नंबर। मार्केट विल नॉट एग्जैक्टली बिहेव इन दैट वे कि वो एग्जैक्टली 2100 पॉइंट ही ऊपर जाए या नीचे आए। तो ये एक सेफ जो है वो रेंज में आपको बता रहा हूँ जहाँ पे मार्केट की रेंज बन रही है 2100 से 2200 पॉइंट्स की, जहाँ पे मार्केट जो है वो मूव हो सकती है ऑन मंडे ट्रेडिंग डे। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो जो इमीडिएट रेजिस्टेंस मार्केट को मिलेगी वो 1,67,000 पे मिलेगी। द बेस्ट केस सिनेरियो ऑन द मंडे कुड बी के मार्केट कैप ओपन ना हो। अगर फर्स्ट 30 मिनट्स में जो है वो एक मार्केट जो है वो गैप के साथ ओपन होती है, जो पिछले दिनों हमने देखा भी है, कुछ दिनों में मार्केट जो है वो गैप ओपन हो जाती है। मार्केट ऊपर से जब ओपन होती है तो वो थोड़ी सी जो है वो प्रॉफिट टेकिंग जो है वो उसमें आ जाती है। तो अगर मार्केट स्लाइटली इंडेक्स में पॉइंट्स ऐड होना स्टार्ट होते हैं इन द अर्ली आवर्स ऑन द मंडे, तो देर आर रीजनेबल चांसेस कि जो मूव आएगी वो 167 से ऊपर जो है वो क्लोज हो सकती है। तो दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग कि वॉल्यूम बैक्ड एक्टिविटी आए और थोड़ा सा जो है वो मार्केट सस्टेन करना शुरू कर दे। अभी जो मैंने आपको नंबर बताया है 2100 से 2200 की रेंज का, इन दैट केस अगर वॉल्यूम्स आते हैं हमारे पास और मार्केट जो है वो नॉर्मल बिहेव करती है, कोई एक्सट्रीम ऊपर 1000 पॉइंट्स ऊपर ही जो है वो ओपन नहीं होती, तो फिर वो एक सस्टेनेबल मूव जो है वो बन जाएगी। उसके बाद जो रेजिस्टेंस हमें मिलेगी वो 1,68,400 की मिलेगी। दैट विल इनिशिएट द प्रॉफिट टेकिंग। वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग जो है वो ऑब्वियसली इनवाइट होगी और हम देखेंगे वहाँ पे थोड़ा सा मार्केट जो को है, जो डेली चार्ट्स हैं उस पे रेजिस्टेंस मिल सकती है। सो इन अ नट शेल अगर हम बात करें तो जो फ्राइडे की वॉल्यूम बैक मूव है वो मार्केट को एक अच्छी सस्टेनेबल पोजीशन में लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। एंड लेट्स सी हाउ मार्केट बिहेव्स ऑन द मंडे। फ्राइडे के जो हैं वो अल्फा स्टॉक्स देख लेते हैं जिन्होंने मार्केट को बीट किया है बेसिकली पॉजिटिव साइड पे। इनफैक्ट पॉजिटिव देखने के साथ साथ हम नेगेटिव साइड पे जो जिन्होंने वर्स्ट परफॉर्म किया है वो भी मैं आपको स्क्रिप्ट्स जो है वो बता दूंगा। आई एम सॉरी वो मेरी दूसरी स्क्रीन पे है तो यू विल हैव टू फॉलो दिस अलोंग जैसे मैं नाम लूँ। सो सबसे ऊपर जो है वो 9.86 के साथ जो है वो LSEVL था, फिर FEM था, फिर SSGC, ELCM, ESBL, NSR, PAKL, SEL, GATM, SGF, TATM, SRVI, थल, PIOC, HAEL एंड देन MFL। उसके बाद हमारे पास GLPL, PACE, PAC तक जो है वो 5.06% पे हम आ जाते हैं। तो ये जो स्टॉक्स मैंने अभी इनका नाम लिया है इन्होंने मार्केट को बीट किया है रफली 5% से। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 9.86 LSEVL और ऑल द वे डाउन टू PACE जो कि 5.06% तक आया है। तो दीज आर द टॉप स्क्रिप्ट्स जिन्होंने 5% से ऊपर मार्केट को बीट किया है। ये जिस फ्लो से मैंने नाम लिए हैं ऑब्वियसली LSEVL जो है वो टॉप पे था 9.86% से, और उसके बाद लास्ट पे अगर मैं बात करूँ 5% की जोन में तो वो PAC था 5.06% से। डाउन साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो है जिसने वर्स्ट परफॉर्म किया है वो SGPL है, और उसके बाद FNEL है, KOIL है, MWMP है, TRSM है, TSBL है, ELSM है, FIBLM है, DSIL है। सो दीज आर द स्टॉक्स जिन्होंने जो है वो एक्सट्रीमली वर्स्ट परफॉर्म किया है on the Friday. So this is all about the daily numbers.
इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मैं वीकली नंबर्स को डिस्कस करूँगा और या वीकली नंबर्स को डिस्कस करने के साथ साथ हम सेक्टर्स भी देख लेंगे बेसिकली लास्ट वीक के किन सेक्टर्स में जो है वो कैसा परफॉर्म किया है एंड पोस्ट दैट जो है वो इंशाल्लाह जो है वो शॉर्टर वीडियोस बना लेंगे जो स्क्रिप्ट्स मुझे आए हैं कि उन पे कुछ मैं अपना ओपिनियन शेयर करूँ तो आई डेफिनेटली ट्राई कि वो सारे आज रैप अप हो जाए आई एश्योर यू कि इंशाल्लाह मार्केट ओपन से पहले वो सारे जो है वो अपडेट हो जाएंगे आपको अपडेट मिल जाएगी थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग या दैट्स इट